जो भी वक्ता रहे हैं उन्होंने रीति नीति धर्म संस्कृति के बारे में आप लोगों से अच्छी तरह बात किए हुए हैं, तो मैं इन विषयों पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है और आप लोगों को नृत्य गायन ज़्यादा पसंद है तो आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। मैंने देखा है, जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है हमारे समाज के अंदर, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा टेंट लगा और भोजन की व्यवस्था भी होगी शायद, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास साधन संसाधन की कमी है। सबके पास साधन संसाधन है, बस हम लोग पीछे रह जाते हैं करने में, कोई भी कार्य करने में हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं, हम लोग सोच नहीं बना पाते हैं, तो हमारे पास साधन संसाधन नहीं हो पाता। तो संसाधन और संसाधन पर्याप्त है हमारे पास। इससे यह पता चलता है देखकर, इतना बड़ा टेंट लगा है ना, हजारों रुपए के खर्च हम करते हैं 30 त्योहारों में। एक और ट्रेंड आया है हमारे समाज में 9 अगस्त का। 9 अगस्त में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हमारे लोग। मैं भी 9 अगस्त के कार्यक्रम में शरीक होता हूँ। कार्यक्रम को हम कराने का भी प्रयास किए यहाँ पे 2014 से मेहनवानी में। तो अभी गांव-गांव होने लग गया है, शहर-शहर होने लग गए हैं, जिलों में होने लग गए हैं, बड़े-बड़े स्तर पे होने लग गए हैं और करोड़ों रुपए हम लोग खर्च करने लग गए हैं। लेकिन अंत में यह देखने में आता है कि वो करोड़ों रुपए खर्च तो हमने कर दिया, लेकिन उसका कुछ इनपुट नहीं मिलता, यानी कुछ उसका विशेष लाभ हमको देखने को नहीं मिला। और बड़े बड़े हम लोगों ने कार्यक्रम किए समाज में, सभा सम्मेलन किए, बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन जिस लेवल पर जागरूकता होनी चाहिए, जिस स्तर पे जागरूक हमको होने चाहिए, बनने चाहिए, उस स्तर तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? इस पर विचार करने की जरूरत है आप लोगों को। हम लोग गोंडवाना आंदोलन में लगभग 30 साल से हैं। मैं भी बचपन से ही देखा हूँ, मल्ला का रहने वाला हूँ, गुलजार मरकाम मेरे चाचा हैं। बचपन से देखा मैंने, लेकिन जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिए थी अभी तक मिल नहीं पाई। इसकी समीक्षा हम लोग करते हैं कभी? क्यों दादा? कार्यक्रम किए, नाचे गाए, वक्ता आए, वक्ता ने अपने भी बात रखी और सब अपने घर चले गए। लेकिन इसकी समीक्षा कौन करेगा कि हम 30 साल हो गए या 75 साल हो गए, आज़ादी के 75 साल हो गए, आज आदिवासियों की स्थिति जो के त्यों क्यों बनी हुई है? आप लोग समीक्षा करते हैं? 9 अगस्त जो त्यौहार होता है, 9 अगस्त का त्यौहार के दिन हम लोग नाचने गाने के लिए नहीं होता है, वो दिन समीक्षा के लिए होता है कि हमारे आदिवासियों को जो हक अधिकार हमारे संविधान में लिखे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हमको जो अधिकार दिया है, वो जमीनी स्तर पर कितना लागू हुआ, ये समीक्षा करने की बात होती है। हर कार्यक्रम के बाद हमको समीक्षा करना होता है, लेकिन हम लोग समीक्षा नहीं करते कभी, सिर्फ नाचने गाने तक ही सीमित हैं। लोगों को मजा आया, नाचे गाए, अपने घर को चले गए, वही ढाक के 3 पात। मैं चूंकि पढ़े लिखे लोगों का संगठन चलाता हूँ, कर्मचारियों का नेता हूँ, तो थोड़ा सा पढ़े लिखों के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। अनुच्छेद 342 जिसके तहत हम लोग को शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे मैं गोंड हूँ, गोंड जाति का, इस कारण मुझे नौकरी मिली है ना। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होता तो शायद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी।
मिली होती। ऐसे कितने कर्मचारी यहाँ बैठे हुए लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि बिना सर्टिफिकेट के, बिना शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट के मैं नौकरी कर सकता हूँ। एकाध है कोई? कोई नहीं। हकीकत यह है कि हम लोग अपने मेहनत के दम पे नहीं आए। आज कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े जो पद में हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपने दम पे कभी नहीं बने। वो शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके कारण बने। लेकिन हम समाज को कितना हम जो पे बैक कर रहे हैं, कितना समाज के लिए कर रहे हैं। जिस समाज ने हमको रोटी दिया, बेटी दिया, कितना कर पा रहे हैं, ये कभी हम लोगों ने समीक्षा की? कर्मचारी भाई होंगे ना यहाँ पे, मैं ज्यादा पहचानता जानता तो नहीं हूँ, संतोष भैया को बस जानता हूँ। होंगे 5-10 तो होंगे, बैठे होंगे यहाँ पे और सुन भी रहे होंगे। आप लोगों ने समाज के लिए अभी तक कितना किया है? जिस समाज ने आपको रोटी भी दिया, बेटी भी दिया। बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब अम्बेडकर ने 5% अपने समाज पे खर्चा कीजिए। 5% में जैसे मेरी साल की इनकम 4 लाख रुपए है, मान लीजिए 4 लाख का 5% निकाल लीजिए, है ना? इतना मुझे समाज के लोगों को वापस करना है, जिस समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन हमारे लोग नौकरी, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर हो गए, काम खत्म, वहीं तक है ना। फिर हम समाज को कभी पलट के नहीं देखते और बल्कि हम शहरों में जाके बस जाते हैं, गांव छोड़ करके। मेहनवानी, शहपुरा, डिंडौरी, जबलपुर, गांव के लोग कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हम लोग कभी सुध नहीं लेते। और ये जो अभी मरावी साहब बता रहे थे, दिवाली, दिवारी, होली, होरी, ये होरी को होली करने वाले, दिवाली को दिवाली करने वाले लोग भी हम ही लोग हैं। हमारे कर्मचारी लोगों ने ऐसा किया है। ये दुनिया भर का पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये कहाँ से आया है? शहरों से, बामन बनियों से। हमारे लोग तो गोंगो करते हैं, है ना? हमारे लोगों का जो पूजा पाठ का तरीका है वो अलग है, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से ले आए और हमारे लोगों को सिखा दिए। तो पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझना चाहिए अनपढ़ों से ज्यादा, मेरा ऐसा मानना है। मैं भी अभी शुरुआत ही किया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं मंडला का रहने वाला, थोड़ा बहुत मुझे गोंडी भाषा भी आती है, लेकिन मैं आप लोगों से बात करूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो जो बात आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए मैं वही बात बोलूँगा। तो मैंने बोला गोंडी भाषा की, अब गोंडी भाषा हमारी भाषा है, ठीक है। गोंडी भाषा को अगर हम लिखते, पढ़ते, उसका उपयोग करते, प्रयोग करते, तो आज संविधान की 8वीं अनुसूची में वो शामिल हो गई होती है ना। कितने करोड़ हैं हम लोग गोंड लोग भारत में? थोड़ा सा मेरा इस पर नॉलेज कम है, कभी 4 करोड़ बोला किसी ने कुछ बोला, फिर भी, लेकिन गोंडी भाषा सिर्फ 20 लोग बोलते हैं, 20 लाख लोग बोलते हैं मात्र। अब 20 लाख लोग सिर्फ गोंडी भाषा को जानते हैं पूरे भारत के अंदर। इससे क्या होता है कि 8वीं अनुसूची में अगर गोंडी भाषा को अगर आप लोग को लागू करवाना है, तो शामिल करवाना है, तो आप लोगों को उसमें साहित्य लेखन, उस पर अध्ययन, उस पर लेखन और बोलना तो पड़ेगा ही। बोलचाल करेंगे तब ना वो मान्यता मिलेगी। ये सब करके अब 8वीं अनुसूची में अगर अपनी गोंडी भाषा को लागू शामिल करवा लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? गोंडी भाषा में हमारी पढ़ाई होगी, प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, कॉलेज में, और गोंडी भाषा जो पढ़कर के जो हमारे टीचर, शिक्षक बनेंगे, जो अधिकारी बनेंगे, और हमारे जो बच्चे फिर कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम जैसे पीएससी, यूपीएससी और भी दूसरे एग्जाम हैं, तो हमारे लोग ही उस पेपर को जांचेंगे,
हमारे लोग ही उस पेपर का मूल्यांकन करेंगे, तो वो देखेगा कि यार ये मेरे वर्ग का व्यक्ति है, मेरे समाज का व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं आपका फेवर लेगा वो। ये फायदा होना है आपको, और आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, भाषा सुरक्षित रहेगी, संस्कृति सुरक्षित रहेगी, है ना। मैं अभी 4-5 दिन पहले छत्तीसगढ़ गया था, अंबिकापुर जिला। वहां पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, भारत मुक्ति मोर्चा का राज्य अधिवेशन। तो हमको बुलाया गया था, तो हम लोग गए थे वहां पे। SC SC OBC समाज के लोगों ने संयुक्त रूप से रखा था। तो उस अंबिकापुर जिले में एक मेन पार्ट जगह है, दसनी जगह है, काफी फेमस है छत्तीसगढ़ में। वहां पे मैंने देखा कि तिब्बती लोग जो हैं 1959 में जो विस्थापित हुए थे तिब्बत से, जो चीन देश है ना, चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, तो वो लोग वहां से भगा दिए गए थे। तो अलग अलग राज्यों में लोग शरण लिए, शरणार्थी को बोले जाते हैं। तो वो लोग मेन पार्ट में लगभग 200-300 लोग आकर 1959 में आए हुए थे, शरण लिए हुए थे, उनका कैंप बना हुआ है। तो आज उनकी संख्या लगभग 1000 है मात्र। लेकिन वो लोग अभी भी अपनी भाषा को जिंदा रखे, जीवित रखे, अपनी लिपि, अपना सब कुछ, बोलचाल, पूरा पहनावा ओढ़ावा, पूरा रहन सहन, आज भी उनका उस जमाने में जो पहले जो करते थे ना 1959 के पहले तिब्बत में, वो आज भी वो कर रहे हैं। और हमारे लोग तो भूल जाते हैं। तो सुधार करने की जरूरत है, और छोटे छोटे पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। हम लोग नारा तो लगाते हैं, बड़े बड़े नारा लगाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी कोई विशेष सुधार नहीं। इतने संख्या में लोग हैं यहाँ पे, 1000-1500 लोग घूम रहे हैं, यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ से जितनी बातें मरावी जी ने बताई, मेरे से इससे पूर्व जो वक्ताओं ने बताई, कितने लोगों ने उन बातों को सुना और आत्मसात किया, है ना। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग यहाँ नाचने गाने के लिए, सुनने के लिए आए हैं। हमारी बातों पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करता, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। भाई देखिए, हम कोई नेता नहीं है, ना कोई मैं वक्ता हूँ, ना मैं कोई लेखक हूँ। मैं आप ही लोगों के बीच का ही हूँ। जो हमने अनुभव किया है समाज के अंदर, उन्हीं अनुभवों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हजारों लाखों करोड़ों रुपए हम लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका मैं कह रहा हूं कि कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है। 12 करोड़ के लगभग जो है जनसंख्या आदिवासियों की भारत में है। अगर हम लोग 12 करोड़ लोग महीने में 100 रुपए भी बचा लिए, तो कितना पैसा हो जाएगा? अरबों रुपए हो जाएगा। और इस पैसे का अगर हम लोग सही इस्तेमाल किए, हमारे खुद के विकास में खर्च किए, तो जो हम लोग चाहते हैं